पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान बमुकाबला नमीबिया, पाकिस्तान ने 97 रन्स पे नमीबिया को ऑल आउट कर दिया है। एक बार फिर आपको बताएं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम मुकाबला था। डिसीजन इस वक्त रिव्यूड है, फैसला आना है। सेलिब्रेशंस जो पाकिस्तान टीम की, उससे लग रहा है कि फैसला हो गया है, लेकिन अभी फैसला आना है। ब्रेकिंग न्यूज है ना नजीब, पाकिस्तान सेकंड राउंड में पहुंच गया। पाकिस्तान तो सेकंड राउंड में पहुंच ही गया है, ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन ये डिसीजन एक बार रिव्यू। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयती हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, यमन और फलस्तीन में आज पहला रोजा। तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में यकम रमजान कल होगा। सहरो इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम फाल है। रमजानुल मुबारक में रोजादारों को सहूलत देना तरजीह है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, सहरो इफ्तार में गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं। सुबह 3 बजे से रात 11:30 बजे तक गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अता तारर भी वक्त में शामिल। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास कल होगा। बानी पीटीआई से डील के लिए दोबारा संजीदा कोशिशें हुई, लेकिन वो किसी डील के लिए तैयार नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह के एयरवे न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, डील के लिए पहली संजीदा कोशिश मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर से पहले और बाद में की। दूसरी संजीदा कोशिश बैरून मुल्क से आए चंद अफराद ने की। बानी पीटीआई रास्ता नहीं निकालना चाहते। उनका रवैया हरधर्मी वाला है, जिसे वो कहते हैं कि डट कर खड़ा है। बानी पीटीआई की शराइत भी किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। वो कहते हैं, आप मेरी जगह आ जाएं, मैं आपकी जगह आ जाता हूं। तीसरी कोशिश का फायदा नहीं, क्योंकि बानी को लोग बताते हैं इनकलाब तैयार है। अगर उन्हें एहसास हो जाए इनकलाब दूर दूर तक नहीं आ रहा, तो रास्ता निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लतीफ खोसा के बानी से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील ने कहा, तोशाखाना केस में 3 साल सजा मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क दिए, ये बात समझ नहीं आ रही। आप हाई कोर्ट का मुतालिका हुक्मनामा तो पढ़े। आपने तो हाई कोर्ट से सिर्फ सजा मुअत्तली की इस्तदा की थी। आपने जो रिलीफ मांगा, अदालत ने दे दिया। वैसे भी 1-2 माह में कौन सा इलेक्शन होने जा रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला तो है। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क से, हमारे सामने जीता जागता बड़ा सा चेयरमैन पीटीआई बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अपोजिशन जमातों का धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर आदा नासिर अब्बास कहते हैं, बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी आई है। इलाज अल शिफा अस्पताल में अहले खाना और जाती डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लेकर किया जाए। हुक्मरानों की तरफ से पैदा करदा अभाम आज तक मौजूद है। रमजान की वजह से धरना खत्म कर रहे हैं, अगले मरहले में मुख्तलिफ इक़दामात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, बानी की रिहा होते ही शुक्रिया अदा करके फोर्स तहलील कर दूंगा। पहले तैयारी करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। आज क़यादत ने धरना खत्म करने का ऐलान किया है, हम भी खत्म कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खुद धरना दिया, हमने हिदायत नहीं दी थी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की फोर्स बानी पीटीआई को कैसे रिहाई दिलवाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। कहा, इनका रियासत से लड़ने का शौक है, जिसका खमियाजा ये भुगत रहे हैं, लेकिन कुछ सीखने को तैयार नहीं। हुकूमत दुरुस्त कहती है, जेल से हर पैगाम लड़ाई, फितने और फसाद का आता है। बलोचिस्तान में ACGD की कार्रवाइयां। कालादम तंजीम के 14 दहशतगर्द हलाक।
कोयटा में 8, बारखान के इलाके रखनी में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। सीटीडी के 3 अहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। वजीर आजम का कहना था मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। सीटीडी बलोचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमाया किरदार अदा कर रही है। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन में निजी और सरकारी रेस्क्यू इदारों के जिम्मेदारान के बयानात कलम बंद। सदर गुल प्लाजा यूनियन का बयान भी रिकॉर्ड। कमीशन ने पूछा क्या आतिश जदगी की सूरत हाल के लिए SOP मौजूद है, क्या आग से बचाव के इंतजाम काफी थे। तनवीर पास्ता ने कहा SOPs पर अमल हुआ तभी ज्यादातर लोग निकले। ग्राउंड फ्लोर पर 16 रास्ते थे, सब खुले थे। रास्ते बंद होते तो इतने लोग बाहर नहीं निकलते। कमीशन ने सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता को कल दोबारा तलब कर लिया। बर वक्त अदायगी न होने के बायस ऑस्ट्रेलिया में होटल की बुकिंग कंफर्म नहीं हुई थी। हमें अलग से रिहाइश लेना पड़ी जो 5 स्टार होटल जैसी नहीं थी। हॉकी टीम के कोचेस ताहिर जमान, ज़ीशान अशरफ और मोहम्मद उस्मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। ताहिर जमान का कहना था सिडनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खाने का बंदोबस्त किया। मामलात को सनसनीखेज बनाकर गलत अंदाज में पेश किया गया। हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है, आगे क्या करना है फेडरेशन फैसला करे। मोहम्मद उस्मान ने कहा दौरा ऑस्ट्रेलिया में इंतजाम PSB के साथ मिलकर करना थे। आजाद कश्मीर में ऑपोजिशन 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी PTI की बहन अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खानम आज भी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश ना हुई। अदालत ने इस्तस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने अलीमा खानम की पेशी की जमानत देने वालों के भी वारंट जारी कर दिए। समाअत कल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी पंजाब में बहाल हो गई। लाहौर में पार्टी तगड़ी होगी तो पंजाब भर में होगी। गवर्नर पंजाब कहते हैं बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना मिशन है क्योंकि बिलावल के अलावा विजन वाला लीडर पूरे मुल्क में नहीं। गवर्नर हाउस लाहौर जियालों का डेरा है। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, वो अक्सरियत खो चुकी। हुकूमत जवाब देने से कासिर है और जवाब देना नहीं चाहती। हमारा अपोजिशन का वो सामना करने से भी घबरा। आजाद कश्मीर में ऑपोजिशन की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने की धमकी। आजाद कश्मीर असेंबली ऑपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह गुलाम कादिर ने कहा पीपल्स पार्टी ने रवैया दुरुस्त न किया तो अदम एतमाद लाई जा सकती है। राजा फारूक हैदर का कहना था असेंबली की मंजूरी के बगैर नए मंसूबे नहीं लाए जा सकते। हम नहीं चाहते कि 5वां वजीर आजम आए, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों से लगता है हुकूमत खुद रहना नहीं चाहती। चौधरी अनवारुल हक ने कहा एक आदमी के जाने से रियासत बचती है तो उसे चले जाना चाहिए। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का कसम ऑफिस पर हमला। अहलकार असरार खान शहीद। यारिक थाने पर फायरिंग से अहलकार बिलाल शहीद हो गया। 2 पुलिस अहलकार जख्मी हुए। पुलिस का कहना है दहशतगर्दों ने CPAC रूट पर बसों पर भी गोलियां बरसाई। कस्टम की एक गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में बंद तमाम रास्ते खुल गए। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में जमा करा दी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए पाकिस्तान में ट्रैफिक का सबसे बुरा हाल हमारे सूबे में है। कोई भी एहतजाज के लिए निकल आता है और फिर पूरा शहर बंद हो जाता है। अगर कोई सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार करता है तो पीछे वाला हॉर्न बजाने लगता है कि ये पागल क्यों खड़ा है। कम से कम ऐसा कोई इंतजाम करे कि कोई सिग्नल की पाबंदी करे। सरकारी वकील ने बताया मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, ई चालान शुरू कर रहे हैं। ट्रैफिक का निजाम जल्द बेहतर होगा। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मुज़ाकिरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान ने अमरीकी रेड लाइन्स तस्लीम नहीं की। अमरीकी शराइत पर अमल दरामद नागुज़ीर है। ईरान से अहम इख्तिलाफी नुकात पर डेडलॉक बरकरार है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है जिनेवा में अमरीका से मुज़ाकिरात के दूसरे दौर में बुनियादी उसूलों पर इत्तेफाक हो गया। जौहरी मुआमले पर पेशरफ्त हुई। फ़रीक़ैन मुमकिना मुआहदे की दस्तावेज़ात पर काम करेंगे और उनका तबादला करेंगे। मुज़ाकिरात के अगले दौर का कोई वक्त तय नहीं हुआ।
सोने और चांदी की कीमतों में फिर इजाफा। फी तोला सोना 1300 रुपए महंगा 5,16,062 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,42,439 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $13 इजाफे से $4,933 का हो गया। फी तोला चांदी 8,046 रुपए में फरोख्त हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया भर के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद। कहा, रमजान अल्लाह की बेशुमार नेमतों वाला बाबरकत और मुकद्दस महीना है। आजादाना इबादत का हक हमारी कौम की नुमाया पहचान, खुशहाली और ताकत की बुनियाद है। अमेरिकी इंतजामिया हर रोज इस बात को यकीनी बनाती है कि तमाम शहरी अपने अकीदे पर आजादी से अमल कर सकें। खैर सगाली के महीने में दुनिया भर में इत्तेहाद, अमन और आने वाले साल के लिए बरकतों की दुआ करता हूँ। बरतानवी शाही खानदान ने भी रमजान की आमद पर मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने, ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने भी मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में रमजान सहूलत बाजार का दौरा, अशिया ज़रूरिया के मयार और कीमतों का जायजा लिया। इंतजामिया को रेट लिस्ट आवेजा करने, सफाई और सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, आवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करना अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। भारत के खिलाफ शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस। पाकिस्तान के साइम अयूब फिर से T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। साइम की 1 दर्जा तरक्की, पहले नंबर पर आ गए। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली दूसरे नंबर पर चले गए। और हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार असद सिद्दीकी आज बनेंगे मेहमान। आदिल और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।